नमः संस्कृता मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में आप सबके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज। जैसे किसी ने कहा है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ बन जरूर जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि आज से 5 साल बाद ये रिश्तेदार आपसे हाल चाल बाद में और आपकी हैसियत पहले पूछेंगे। हाँ मित्रों, यह सच है कि कितनी भी पढ़ाई कर लो, मेहनत करो, कुछ ज़रूर बन के जाओ यहाँ से। अगर इलाहाबाद की धरती पे हो, अगर इस पढ़ाई के क्षेत्र भी हो, तो आप यहाँ से कुछ ज़रूर लेके जाओ, कुछ ज़रूर बन के जाओ, क्योंकि यही रिश्तेदार हैं। अभी हाल चाल पूछ रहे, 5 साल बाद मिलेंगे तो आपका हाल चाल बाद में पूछेंगे, पहले आपकी हैसियत पूछेंगे। चलिए मित्रों, अगर हैसियत बनाना है तो पढ़ना है तो हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। कल तक जितना पढ़े था आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। इसी के साथ हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग पास 64 आ गया। कल हम लोग 63 तक देखे थे। आइए 64 में देखते हैं क्या हुआ है। पराभव अश्व एव मानी नाम का सुक्ति। यह उक्ति आपकी किरात अर्जुनियम की है। यह किसने बोला है? द्रौपद्य, दुर्योधनस्य, वनेचरस्य और युधिष्ठिरस्य। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग देखेंगे। 64 में क्या हो जाएगा? द्रौपदी बोलती हैं ये। कहे जो पराजय भव उत्सव, जो माननीय लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, वो पराजय में भी अपना उत्सव मनाते हैं। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य कति सर्गा। श्लोकांत आप लोग को बताना है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं और श्लोक हैं। 19 सर्ग 1025, 18 सर्ग 1040, 20 सर्ग 1650, 22 सर्ग 2830। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 65 नंबर। 65 में आप देखेंगे 1020 सर्ग और 1650 आपकी किस में हो जाएगा? शिशुपाल बधम में। किस में मित्रों? शिशुपाल बधम में। और यहाँ 22 सर्ग 2850 श्लोक यह किस में हो जाएगा? नैषधि चरितम में। किस में हो जाएगा? नैषधि चरितम में। आप लोग देखते हैं नैषधि चरितम। और ये आपका 18 सर्ग 1040 श्लोक आपके हो जाएंगे किराता अर्जुनियम में। यही सही होगा। यहाँ पर 65 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 66 नंबर। शिशुपाल वध महाकाव्य प्रथम सर्गस्य नाम किम। प्रथम सर्ग का नाम आप लोग बताएंगे। प्रथम सर्ग का क्या नाम है? नारद कृष्ण नारद संभाषणम, नारद अवतारण, नारद गुण कीर्तम, कृष्ण गुण कीर्तम। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ क्या हो जाना चाहिए मित्रों? यहाँ हो जाएगा आपका नारद संभाषण। 66 का ए हो जाएगा। चलिए सभी लोग देखें क्या हो जाएगा? 66 का ए हो जाएगा। जितने भी मित्र हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का ए, 66 का ए। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 67 नंबर, 67। शिशुपाल वधस्य प्रधान रसः का। शिशुपाल वध में आपको रस बताना है। श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस और हास्य रस। आप लोग बता देंगे। शिवराज विजयम में क्या है? शिशुपाल वधम। मित्रों शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम में क्या हो जाएगा? यहाँ वीर रस हो जाएगा। श्रृंगार रस के लिए नैषधि चरितम में क्या है? श्रृंगार रस है। और किरातार्जुनियम में भी क्या है? वीर रस है। चलिए आप लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने आ चुका है 68 नंबर। श्रीशिकेन तिप्यते। यहाँ देखें सुक्ति वाक्ति गृहम, बुद्ध चरिते, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधे और नैषधि चरितम। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर शिशुपाल वधे हो जाएगा। 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 68 का सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 आ गया। करुण करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। करुण रस प्रधान नाटक सिद्ध है। करुण रस प्रधान नाटक कौन सा हो जाएगा, आप लोग देखते रहेंगे। करुण रस, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, और यह क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ देखेंगे मालती माधवम में क्या है, श्रृंगार रस है। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में भी श्रृंगार हो जाएगा। मुद्रा राक्षस में वीर रस। यहाँ उत्तर रामचरितम में क्या हो जाएगा, करुण रस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 79 69 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अस्मिन नाटके अंतर नाटकम विद्यते। नाटक के अंदर नाटक में नाटक के अंदर नाटक है। यहाँ कौन सा होगा, प्रसन्न राघव, मुद्रा राक्षसी, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। यहाँ उत्तर रामचरितम हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में गर्भांक कहा गया है 7वें अंक को। 7वें अंक में क्या हो गया है, गर्भांक नाटक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आप लोग देखेंगे 70 का सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 का सी सही है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया 71 नंबर। भवभूति महाकवेरी महा निसर्गल तरंगिणी इति वदन्ति। यहाँ क्या हो जाएगा, करें यह किसका वदंत है, किसने कहा है भवभूत के बारे में, कौन सा छंद को कहा गया है, सृगधरा छंद, मंदाक्रांता छंद, वसंत तिलका, शिखरणी। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोग देखेंगे। यह जो क्षेमेंद्र ने कहा है किसके लिए, भवभूत के लिए। किस छंद के लिए कहा गया है, यह शिखरणी छंद है। क्वेश्चन नंबर 71 का डी हो जाएगा। 71 का डी। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखेंगे। ईदृशानां विपाको अपि जायते परम अद्भुतः कस्सुक्ति। ईदृशानां विपाको अपि, इन लोगों की दुर्दशा भी बहुत अत्यंत सोचनीय होता है। किसने बोला, मुरला ने, तमसा ने, गोदावरी ने और लोपामुद्रा ने। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में जब राम सीता की कथा सुनती है कि नदी में कोई कूदा अपने मृत्यु के लिए, आत्महत्या के लिए, वहाँ नदी में कूदने पे 2 बच्चों का जन्म होता है। यह कैसी अद्भुत है, कैसी विपाका है, यह परम अद्भुत है। यह कौन सोच रही है, आपकी 72 का ए हो जाएगा, मुरला ऐसा सोच रही है, मुरला ऐसा सोच रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एको रसा करुण एव निमित्त भेदात इति केनाक्तम। यह वाक्य किसने बोला, आप लोग देखेंगे, बहुत बहुत फेमस है। लोपामुद्रा ने, तमसा ने, मुरला ने और वासंती ने। एक ही रस है दुनिया में और कोई दूसरा रस नहीं। जैसे बुलबुला होता है, कभी बड़का बुलबुला, कहीं छोटका बुलबुला, कहीं चक्र उसमें होता है, सब होता है पानी। वैसे भवभूत जी कह रहे हैं सभी रस वैसे हैं, मेन रस करुण रस होता है, उसी से बुलबुले की तरह सभी रस निकले हैं। वही यहाँ पर कौन बोला आया, यह है आपके तमसा बोलेंगे। 73 का बी हो जाएगा, तमसा जी ने बोली है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। मुद्रा राक्षस नाटकस्य रचना का। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, आपको बस यही बताना है। भारत की, बिल्हड़ की, श्री भर भास्कर की, विशाख दत्त की। चलिए सभी लोग, जितने लोग देखने वाले हैं सब लोग बताएंगे यहाँ किसकी रचना हो जाएगी। यह है आपका विशाख दत्त का। 74 का डी हो जाएगा, विशाख दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मुद्रा राक्षसे प्रधान रसा का। मुद्रा राक्षस में प्रधान रस क्या है, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विवितस रस। मुद्रा राक्षस में आप लोग बता देंगे इसमें क्या है। चलिए फटाफट सब लोग बताते रहे। क्वेश्चन नंबर
75 का बी हो जाएगा, वीर रस। मुद्रा राक्षस में क्या है? वीर रस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कश्मीर नाटकीय रूप के नायिका नास्त, किस नाटक में नायिका नहीं है? कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें नायिका नहीं है? चलिए आप लोग बताएंगे। नास्त पर ध्यान देंगे। नायिका नास्त मतलब नायक नहीं, नायिका नहीं है। तो आप लोग बताएंगे। पहला उत्तर आपके पास आ गया कुंदमाला, दूसरा है नागानंदम, तीसरा है प्रसन्न राघवम, चौथा है मुद्रा राक्षसम। आप लोग 76 नंबर, प्रश्न संख्या 76 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 75 एक 76 नंबर, 76 में डी हो जाए, क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में नायिका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुद्रा राक्षसी, मुद्रा राक्षसी नांदी ही श्लोके कस्य। मुद्रा राक्षस के मंगलाचरण किसकी स्तुति की गई है? विष्णु की, लक्ष्मी की, शिवस्य की और ब्रह्मदेवस्य की। क्वेश्चन नंबर 77 सभी लोग देखेंगे। तो यहाँ पर किसकी स्तुति की गई है? शिव की, भगवान शिव की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा चाणक्य से शिष्यासी, चाणक्य का शिष्य कौन है? राक्षसा, चंद्रगुप्ता, चंदनदास और यहाँ पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पे एक जनश्रुति हमको मिली है, आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ। चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त एक और। 2 शिष्य इतना काबिल थे, दोनों महाराज बनाने लायक थे। तो चाणक्य ने सोचा आखिर कैसे महाराज बनाया जाए। तो उन्होंने एक माला दिया, कहा इनके गले में डालिए जिससे यह माला न टूटे न हो, न सोते हुए इनके गले से निकाल लेना है। वह महाराज कहें जब ये सो जाएं आपको निकालना, न ये जागे, न ये माला टूटे और कहीं से टच भी न हो, माला निकाल लो। तो उसमें क्या किया, वो बोला महाराज हमसे नहीं होगा। जब चंद्रगुप्त का नंबर आता है, चंद्रगुप्त ने उस कहें ठीक है महाराज, तब उसके गले में डाल दिए और रात के क्या गए चंद्रगुप्त उसके गला मतलब तलवार से उड़ा दिए। तलवार से उड़ाने के बाद तब माला लेके गुरुदेव को दे दिए। तब गुरुदेव ने, चाणक्य ने देखा, कहा हम इसीलिए कह रहे थे एक ही बचेगा। उनमें कौन बचा? चंद्रगुप्त। चलिए अगला हम लोग शिष्यों की कहानी थी इसलिए बता दिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। नैषधि चरित्र प्रयुक्त है अंगी रसा, अंगी रस बताना आपको। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। नैषधि चरित्र में आप लोग बताएंगे कौन सा रस है। 79 में यहाँ क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास आ गया। हंस विलाप कस्मिन महाकाव्य। हंस विलाप करता है कौन? हंस विलाप। रघुवंश रघुविलाप, बुद्ध चरितम, नैषधि चरितम, हर विजयम। आप लोग बताएंगे। यहाँ रघुवंशम कालिदास की रचना है जिसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है, इसमें कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग। नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग। यह किसकी रचना है? श्री हर्ष की। तो यहाँ पर हंस विलाप 80 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नैषधि चरितम। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नैषधि चरित्र से नायिका का, नैषधि चरित्र का नायक कौन है? दुष्यंत, नल, शिव, अर्जुन। तो यहाँ के नायक कौन हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। दुष्यंत आपके नायक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, और किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं। और यहाँ देखेंगे क्या सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बहुत फेमस वाला आ चुका है। विद्वत्सधम किम
किम काव्यम निगदितम। ये विद्वत मतलब औषधि वाला किस काव्य को कहा जाता है? रघुवंशम को, किरातार्जुनीयम को, नैषधि चरितम को और बुद्ध चरितम के। क्वेश्चन नंबर आप लोग 82 बताएंगे। 82 में क्या हो जाएगा? 82 में हो जाना चाहिए सी, नैषधि चरितम। 82 में सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजतरंगिणी रचनाकार अस्ति। राजतरंगिणी के रचनाकार हैं बिल्हड़, कल्हड़, कल्याण, A+B दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 का बताएंगे, 83 का। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? कल्हड़ हो जाएगा, कल्हड़ नाम और कल्याण दोनों एक ही लोगों का नाम, इसलिए AB+C, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने आ चुका है। राजतरंगिणी विधा का, राजतरंगिणी कैसी विधा है आप बताएंगे? नाटक है, महाकाव्य है, कथा है, चंपू काव्य है। राजतरंगिणी आपको बताना है यह किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 84 में आप लोग देखेंगे यह क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी क्या है? यह कथा है। क्वेश्चन नंबर 84 का सी हो जाएगा, कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाना फलम फलति कल्पो भूमि काव्यस्य कल अलंकारे स्थिता। यह है नाना फलम। यह भूमि अनेकों प्रकार से फल प्रदान करती है, कल्प वृक्ष की तरह। इसमें आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अर्थन्यास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 85 में बताएंगे क्या हो जाए? अर्थन्य उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 86 देखेंगे। नीति शतकम कस्य कृति। नीति शतक किसकी कृति है? जयदेव का, अमरूक का, क्षेमेंद्र का, भर्तहरि का। क्वेश्चन नंबर 86 से आप लोग बताएंगे नीति शतकम किसकी रचना है? यह आपका भर्तहरि हो जाएगा। 86 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विभूषणम मौनम पंडिता अपंडिता नाम। विभूषणम मौनम अपंडिता नाम सूक्ति कसूक्ति। नीति शतकम, मेघदूतम, शिशुपालवधम, हर्षचरितम। यह आपकी भर्तहरि का नीति शतक का हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ए, 87 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नीति शतके भर्तृहरि भार्या नाम की। नीति शतक में भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था? मनोवती, रागिनी, अवंतिका, पिंगला। क्वेश्चन नंबर 88 बताएंगे आप लोग। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यह हो जाएगा पिंगला, डी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शतक त्रय के रचनाकार। शतक त्रय के रचनाकार भर्तहरि, भट्टी, मयूर भट्ट, भोज। आप लोग को बता देना चाहता हूँ शतक त्रय की रचना आपके भर्तहरि हो गए। ये हो गए आपका श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। इन्हीं तीनों को शतक त्रय कहा जाता है आपके यहाँ। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक को, इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? शतक त्रय। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ चुका है। नीति शतक कम मंगलाचरणम अस्त। तो आप लोग बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, क्षम्यताम, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, वस निर्देशात्मक। आप लोग बताएंगे आशीर्वादात्मक आपके यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, वस्तु निर्देशात्मक आपके यहाँ हो गया किरातार्जुनीयम हो गया, मेघदूत हो गया, शिवराज विजय हो गया। MTGT बता रहे हैं, ठीक, शिवराज विजय। नमस्कारात्मक में कादम्बरी हो गया आपका,
उत्तर रामचरितम हो गया और नीति शतक हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 का देखेंगे क्या हो जाएगा। कनऊ नमस्ते, ऐसे है का से कादम्बरी, न से नीति शतक, उ से उत्तर रामचरितम। कनऊ नमस्ते नमस्कारात्मक। यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कादम्बरी कीदृशः साहित्य प्रकारो अस्ति। कादम्बरी कैसी साहित्य है। आख्यायिका है, इतिहास है, कथा है, चंपू है। 91 में देखेंगे कादम्बरी कैसी कथा है, यह हो जाएगा आपका कथा हो जाएगा। 91 का सी। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 91 का सी हो गया है। आप लोग फटाफट देखते रहें और फटाफट जवाब देते रहें। ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग बताते रहेंगे। 92 आ गया आपके सामने। बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट में रीति क्या है आप लोग बताएंगे। पंचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, सर्वम। आप लोग बताएंगे। वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास माने जाते हैं। गौड़ी रीति के आपके भवभूति माने जाते हैं, भवभूति जी माने जाते हैं। और पंचाली रीत के आपके अंबिका दत्त व्यास भी माने जाते हैं, अंबिका दत्त व्यास। तो और बाणभट्ट भी पंचाली रीत, इसलिए यहाँ पर 92 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कादम्बरी कथायाम नायकस्य नाम किम। कादम्बरी कथा के नायक कौन है। शूद्रक हैं, तारापीड़ हैं, चंद्रपीड़ा है और वैशंपायन है। यहाँ क्या हो जाएगा, चंद्रपीड़ा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कादम्बरी इति शब्दस्य प्रसिद्ध अर्थो अस्ति। कादम्बरी का अर्थ क्या है। कादम्बरी का आपको अर्थ बताना है। अप्सरा, मदिरा, भीरु स्त्री, कादम्बधारिणी। कादम्बरी का अर्थ आपको बताना प्रसिद्ध क्यों है, या इसका अर्थ हो जाएगा मदिरा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पुरोत्तमम अर अपि खल जनप्रिया कस्सु। पुरुषोत्तम, यहाँ यह सूक्ति वाक्य कहाँ से लिया गया है। शुकनासोपदेश का, मेघदूतम का, नीति शतकम का और किरातार्जुनीम का। क्वेश्चन नंबर आप लोग 95 देखेंगे। 95 में आप लोग देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, नीति शतक। 95 का सी। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 96 नंबर। 96 नंबर आ गया। चलिए। तारापीडस्य मंत्री का। तारापीड़ के मंत्री कौन थे आप लोग बताएंगे। चंद्रपीड़ा, सुकनासा और पुंडरीक और शूद्रक। तारापीड़ के पुत्र कौन है, चंद्रपीड़ के पुत्र हैं। और चंद्रपीड़ का यहाँ शूद्रक के, चंद्रपीड़ के बाद शूद्रक का जन्म हुआ था उनका। और ये पुंडरीक हैं वैशंपायन के पूर्व जन्म। यहाँ से मंत्री कौन हो जाएगा, सुकनास। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमी अस्मः इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्रम। यहाँ आपको अमी का प्रगृह विधायक सूत्र बताना है। इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम आदशो मात, यहाँ स्पेस है, आदशो मात निपात एकः जनानात् और प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोग देखेंगे। 97 यहाँ क्या हो जाएगा, आदशो मात, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। सी प्रत्यय, सी प्रत्यय सर्वनामस्य शब्दस्य सर्व शब्दस्य। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोग देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, सी प्रत्यय, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्णानामिति सहिता सन्निधा। सन्निधा किसके में होगा, प्रातिपदिक, पद, प्ररूप, संहिता। क्वेश्चन नंबर 99 में आप लोग देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, संहिता हो जाएगा, डी।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 100 नंबर आ गया। आदि अंतेन सहिता इति संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। ये आपके पास एक सूत्र है, आदि अंतेन सहिता इति। यह सूत्र है प्रत्यय का, प्रत्याहार का, अनुबंध का, लोपस्य का। तो आप लोग बताएंगे यह किसका हो जाएगा। 100 नंबर है भैया, 100 में सभी को शतक लगना चाहिए। 100 में क्या हो जाएगा, प्रत्याहार का है, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कु इति कथेन के वर्ण बुध्यते। कु, कु क्या है, वर्गीय है, अवर्गीय है, कावर्गीय है, उकार भेदा है। क्वेश्चन नंबर 101 में देखेंगे क्या हो जाएगा। कुक मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहाँ का वर्गीय हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। रेफ, रेफा कस्मिन वर्गे विद्यते। रेफ देखेंगे, रेफ किसमें विद्यमान है, स्पर्श में, अंतस्थ वर्ण में, उष्मा में, अनुनासिक में। थोड़ा दिमाग लगाएं। स्पर्श में देखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, और उसके बाद क्या है, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यह सब 25 हो जाते हैं। किस में हो जाएंगे, स्पर्श में। और जो उसमें अंतस में क्या हो, या, वा, रा, ला। उसमें क्या हो जाएंगे, शा, ख्वाई, शा, हा। और अनुनासिक में जो अनुसार हो जाता है। चलिए बताएंगे, आप देखेंगे। रेफ कस्मिन वर्ग, रा किसमें है, आपके रा इसमें आ जाएगा। देख रहे हैं आपका रा किसमें है, यहाँ आ जाएगा रा आपके पास अंतस्थ वर्ण में है। रा किसमें है, अंतस्थ वर्ण में। इसलिए यहाँ क्या सही हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। 102 का बी, अंतस्थ वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संहिता कुत्र विवक्षाधीनः भवति। संहिता समास में, वाक्य में, एक पदे में, धातुपुर। समीक्षा कुत्र विवक्षाधीनाम भवति। संहिता है, संहिता देख नहीं था, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 103 में बताएंगे क्या हो जाएगा, वाक्य में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पितृ प्लस आकृति शुद्ध रूपम अस्ति। पितृ और आकृति में आपको बताना है पित्राकृति, पित्राकृति, पित्रः आकृति, पितृकृति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ ऋकार है, ऋकार के बाद आपके पास स्वर आ रहे हैं। कर्ता इक के बाद अगर स्वर आए तो इक के स्थान पे क्या यण आदेश हो जाएगा। इक के स्थान पे रा आपका हो गया, और इधर हलंत लगा है, इधर आपका आ हो गया। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 105 हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 105 नंबर। 104 हो गया तो 105 नंबर आप लोग देखेंगे। 104 में क्या सही हुआ था, यहाँ 104 में आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 104 में सी हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 105। सुआगता शुद्ध रूपम अस्ति। सुआगता में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि। सु प्लस आगता, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे क्या बनेगा, सु प्लस आगता। यहाँ सु में क्या लगा है आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ सु में आपके पास क्या लगा है। चलिए सु देखेंगे, सु से उ निकला, उ के बाद आपके पास क्या है, उ के बाद आ है। कह रहा है इक के बाद अगर स्वर हो, इक में क्या आ जाएगा, ई, उ, री और री। कर इक के बाद कोई स्वर आ जाए तो इक के स्थान पे क्या हो जाता है, यण हो जाता है। या, वा, रा और ला हो जाता है। तो यहाँ आपके पास क्या उ है, उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो यहाँ उ के स्थान पे क्या लग जाएगा, वाह हो जाएगा।
जब वाह हो जाएगा तो वो भी हलंत वाला, इसी में आके आ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा वाह। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आधा सा पहले से है तो आप लोग देखेंगे आपके पास क्या रहेगा, आधा सा पहले से वाह हो जाएगा गतम, तो आपके पास क्या बन गया स्वागतम। यहाँ पे आप लोग संधि क्या बन जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्या बन जाएगा स्वागतम में बी सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस्तुः इश्चुनः इश्चु इति सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते। ये सूत्र में उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लोग उदाहरण बताएंगे। वागीशः एतन्मुरारी रामश्चिनोति तल्लया। यहाँ कह रहा है इस्ता के बाद इश्चुना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ दंती सा हो और उसके बाद ता हो, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सा हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर चू वर्ग, यहाँ तू वर्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या हो, यहाँ देखेंगे रामस चिनोत है, यहाँ देखेंगे रामस चिनोत सा है, यहाँ दंती था, दंती सा के स्थान पे क्या हो गया तालब्य सा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 106 का क्या हो जाएगा, 106 का आपका सही हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे सी सही हो गया है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आजादी, क्या है आजादी, अच्छे आदि, आजाद का संधि विच्छेद बताना है। अज प्लस आदि, अच प्लस आदि, अज प्लस आदि, यहाँ क्या हो जाना चाहिए अच प्लस आदि हो जाएगा तो आजाद बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 107 में क्या हो गया है, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि, यहाँ देखेंगे झलाम जसवंते से तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण, क्या हो जाएगा चा छा जा हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही हो जाए अजा अच प्लस आदि। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का आपके स्क्रीन पर आ गया है। विसर्जनीय सह कदा भवति, कब आता है विसर्जनी, खरि परे, जसि परे, झल परे, हंस परे। खरो विसर्जनीय झ, क्या हो जाएगा यहाँ पर 108 का ए हो जाना चाहिए खरि परे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आहार आहार शब्द का अर्थ क्या है, बड़ा आश्चर्य, चमत्कार, प्रतिदिन और प्रतिवर्ष। आहा आहा प्रतिदिन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा क्या सी प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर बस चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 110। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भावायत्य आसम प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथायान पूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य वचनेषु। यहाँ कहा गया है आदि सूत्र में इत्यादि जो हम पढ़े इत्यादि तक था। यथाशक्ति किम नास्ति, यथाशक्ति के 4 भेद होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। योग्यता, विप्सा, पदार्थ, अनवृत्ति, अनुपूर्व। यहाँ से कह रहे हैं क्या नहीं है, तो पहला हो गया आपका योग्यता, दूसरा विप्सा, तीसरा अनवृत्ति, चौथा आपका क्या है शहरी। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यह अनुपूर्व 16 अर्थों में है, योग्यता के अर्थ में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शुभननः, इसका आपको बताना है। शुभम आननम यस्य सः, शुभम आननम यस्य सः, शुभम आननम अस्मिन् सः, शुभम आननम यु। क्वेश्चन नंबर 111 आप लोग देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 111 में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, शुभम आननम यस्य सः ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 112 बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 112 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए
उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बली सी, उपपद विभक्ति डैश 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 बली सी, अनुपद विभक्ति कारक विभक्ति प्रथमा विभक्ति को अपना विभक्ति, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बली सी। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? कारक विभक्ति बली। जहाँ पर आपको उपपद विभक्ति मिल जाए और कारक विभक्ति मिल जाए, दोनों साथ में मिले, तो वहाँ पे बलवान क्या हो जाएगी? कारक विभक्ति, बी सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। श्री इत्यस्त्र कस्मिन अर्थे प्रथमा। यहाँ जो श्री शब्द आपके पास है, कस्मिन अर्थे में प्रथमा किस अर्थ में आएगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र, परिमाण मात्र, लिंग मात्र, वचन मात्र। श्री कृष्ण ऊंचा नीचा ज्ञान प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। यहाँ क्या सही हो जाएगा? 13 का ए सही हो जाएगा, प्रातिपदिकार्थ। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 आ गया है। सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीन। श्रीकंठ तस्मात् सह गृहम् अगच्छत्। श्रीकंठ तस्मिन् सह गृहम् अगच्छत्। श्रीकंठ तेन सह गृहम् अगच्छत्। श्रीकंठ तस्मै सह गृहम् अगच्छत्। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 114 देखेंगे। तो सह के योग में क्या लगता है? तृतीया विभक्ति लगती है। सह के योग में क्या लग जाएगा? यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगा है। क्वेश्चन नंबर 114 में आप लोग देखेंगे तृतीया यहाँ तेन है, तेन सह के साथ आया, इसलिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर आ चुका है। नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते, धार्यन्ते वाच्य परिवर्तन आपको बताना है। नारी भूषणानि धार्यति, नारी आभूषणानि धार्यन्ति, नार्यः आभूषणानि धार्यन्ते, नार्यः आभूषणानि धार्यन्ते। यहाँ देखेंगे नारी भी है, यहाँ आपका यह किस वाच्य में है? आपका यह आपका हो जाएगा कर्मवाच्य में है। किस में है? कर्मवाच्य में। इसको आपको बताना है कर्तृवाच्य में। किस में बनाना है? कर्तृवाच्य में। तो कर्ता किस में है? यहाँ तृतीया में है। तृतीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में होना चाहिए। 15 का देखेंगे प्रथमा बहुवचन में होना चाहिए। नारी, नारी, नारे, नारे। यह भी नहीं है प्रथमा बहुवचन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही डी वाला सही हो जाएगा। 15 का डी। आभूषणानि धारयन्ति। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। नारी का क्या चलेगा? चलिए क्या हो जाएगा? डी, 15 डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 नंबर आ गया। जलमुच शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन। जलमुच का क्या बनेगा? जलमुख, जलमुग, ए प्लस बी दोनों जलमुचा। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग देखेंगे ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा, ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्सा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। विश्वपायाम, विश्वपि, विश्वपहि, विश्वापि। यहाँ पूछा गया क्या? सप्तमी एक वचन पूछा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विश्वपि, विश्वपि। यहाँ होना चाहिए 17 का बी, विश्वपि। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गवाह शब्दस्य वचनम अस्ति। गवाह शब्द यहाँ देखेंगे कहाँ का है? एक वचन का, दो वचन का, बहुवचन का। गो, गो, गौ, गवाह, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मति शब्दस् तृतीया एक वचन है रूपम भवति। मति शब्दस्, मतिनः, मत्यः, मत्येन, मतेन, मति, मतिम, मत्यः, मत्ये। यहाँ तृतीया एक वचन में क्या बन जाएगा आपका? मत्य, बी हो जाएगा, 19 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। षट, षट सप्तति का अर्थ 60 है और 70 क्या बन जाएगा? आप लोग बताएंगे। 76, 67, 660, 666।
क्वेश्चन नंबर 120 सभी लोग देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 76 1 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे न्यूनतम न्यूनतम किसे कहा जाता है। ये आपका हो गया 10,000 10,000 इकाई तो 1,00,000 है मित्रों। 1,00,000 10,000 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1,000। आप लोग फिर से देखेंगे यह आपका हो गया 10,000 10 लाख 1,00,000 1,00,000 यहाँ लाख कर सकते हैं लाख ये 1,000। तो यहाँ न्यूनतम का अर्थ हो जाएगा 121 का सी हो जाएगा 10 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आयुतम भवत न्यूनतम किसे कहते हैं 10,000 को 1,00,000 को 1,000 को 10 लाख को। न्यूनतम कहा जाता है आपका 10,000 को इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 को क्या कहा जाता है न्यूनतम आयुतम। 10,000 को आयुतम और 10 लाख को न्यूनतम। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का ये। चलिए स्ववर्गीयेषु भिन्न शब्दास्ति। यहाँ पर करें भिन्न क्या है युतम आयुतम न्यूतम प्रयुतम प्रयुक्तम नहीं प्रयुतम है। तो यहाँ पर आयुतम न्यूतम क्या कहा जाता है 10,000। यहाँ पे सही भिन्न क्या है आपका यह हो जाएगा ए हो जाएगा 23 का है। ये तीनों आपके संख्या में आ जाएंगे यह संख्या में नहीं आएगा इसलिए यहाँ भिन्न है इसलिए युतम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 आ गया महिमा शब्दे स्त्रीलिंग शब्दे लिंगा का। स्त्रीलिंगा पुल्लिंगा नपुंसक लिंगा सर्वम। महिमा में इनमिच सब प्रत्यय लगा है। इनमिच प्रत्यय जहाँ जहाँ होता है सब पुल्लिंग होते हैं इसलिए 124 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों 125 नंबर में आ गया आपका जहाँ निगाहें थे वहीं आ चुका। कह रहे हैं कारक दृष्टया शुद्धम वाक्यमस्त। कारक की दृष्टि से शुद्ध है। बालिका अध्यापकेन पुस्तकम पठति। बालिका अध्यापकात् पुस्तकानि पठति। बालिका अधिकात् पुस्तकानि पठन्ति। बालिका अध्यापकेन पुस्तकानि। बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा अध्यापक से। यहाँ बी सही हो जाएगा पंचमी भक्ति लग जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए सभी मित्रों को पीयूष गंगा में आप लोग अभी तक जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता अभिनंदन किया जाता है। आप लोग अगर सही थोड़ा भी सही लगा हो तो आप लोग एक अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे और चैनल को लाइक कर देंगे। जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगता। हमारी शुभकामनाएं हैं आप यूपी में जुटे रहें बिहार में जुटे रहें जहां भी हैं पहले सिलेक्शन ले। बिना सिलेक्शन का कोई इज्जत नहीं है। चलिए मित्रों आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।